हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज 11th केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। लेट अस बिगिन विद वेरी फर्स्ट चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट, तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। कोई हार्ड चीज इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक चीजों से ही आपका फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद इमारत बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर विद वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपने 10th पास कर लिया है एंड यू हैव पास विद वेरी गुड मार्क्स एंड यू आर इन नाउ 11th क्लास, ओके। तो 11th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ऐसे तरह तरह के चैप्टर होते हैं। तो 10th के बाद जो एजुकेशन फील्ड है उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ऐसे। तो साइंस के कई सारे ब्रांच होते हैं, उसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, तो केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले तो प्रॉपर्टीज का मतलब समझो। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म, वैशिष्ट्य, उसके क्या क्या गुणधर्म हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलग मीनिंग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अलग मीनिंग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड होगा तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, पानी में पिघलता है या नहीं, इस तरह की बातें मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसकी रिएक्टिविटी, क्या वो जलता है, क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसके केमिकल रिएक्शन, क्या वो एयर के साथ रिएक्ट होता है, कितना रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सारी बातें हम कहां पर करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर की ऑफिशियल डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं, मैटर मतलब सब कुछ जिसको मास है और जो जगह ले लेता है। मैटर इज एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। अब गलतफहमी मत कर लेना, मैटर मतलब इसमें सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया और गैस भी आ गया, तो तीनों चीजें, ओके। सेमी सॉलिड कुछ भी रहने दो यार, हर कुछ क्या है? मैटर है। तो मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री सेकंड में, जिसको बोलते हैं रिएक्शन वाली केमिस्ट्री। सारे केमिकल रिएक्शन होंगे। फिजिकल चेंज मतलब बर्फ का पानी होना, पानी की भाप बन जाना, 10th में पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, जो परमानेंट होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ स्टेट चेंज होती है, कंपोजिशन नहीं बदलता। जैसे कि आइस से आपने क्या किया? वाटर बनाया, फिर वाटर से क्या बनाया आपने? स्टीम बनाया। तो मुझे बताओ कोई केमिकल चेंज हुआ क्या? नहीं। आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। स्टीम का फॉर्मूला क्या है? H2O। जो वाफ बनती है उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये सारे फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज है क्या? नहीं। अब केमिकल चेंज कौन से होते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल। तो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंज हुआ है, तो ये भी हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट अंडरगो इन डिफरेंट कंडीशन, तो अलग अलग कंडीशन में जो केमिकल या फिजिकल चेंजेस होंगे, तो इन सारी चीजों को कौन से ब्रांच में स्टडी किया जाता है? साइंस के एक स्पेशल ब्रांच में स्टडी किया जाता है और उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री। तो बेसिकली केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसके? पदार्थ के। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज इट अंडरगो इन डिफरेंट कंडीशन, तो अलग अलग कंडीशन में उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनकी स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री होता है। अब केमिस्ट्री के भी कई ब्रांच होते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस में 5 ब्रांचेस है। केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस है? 5 ब्रांचेस है। तो जो पहली ब्रांच है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमेशा याद रखना, कार्बन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। 90% कंपाउंड जो बने हुए थे वो कार्बन से बने हुए थे, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड की जिसमें हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बजाय सारे कंपाउंड जिसमें स्टडी किए जाते हैं बिना कार्बन वाले, उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब कुछ फिजिक्स जैसी केमिस्ट्री होती है, लॉज, स्टेटमेंट, ओके, थ्योरम, ये सारी चीजें, तो ये स्टडी किए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी केमिस्ट्री होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कुछ भी केमिस्ट्री होती है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब ये एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस को प्योर कैसे किए जाए, सेपरेट कैसा किए जाए, तो ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री के कितने ब्रांच है? 5 ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड या कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि अल्केन है, उसके बाद अल्कीन है, सुना होगा ना आपने, उसके बाद अल्काइन है, ठीक है। तो ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये सारों में कार्बन होता है। तो ये सारे कंपाउंड हम किस में पढ़ेंगे? ये सारे कंपाउंड हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड या द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड के जब जिसमें स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन के बजाय जो टोटल एलिमेंट है उस कंपाउंड की स्टडी जिसमें की जाएगी उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक, मतलब जो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि H2SO4, इसमें कार्बन है क्या? नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद HNO3, इसमें भी कार्बन है क्या? नहीं। उसके बाद HCl, इसमें कार्बन है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर है ना कार्बन? नहीं। H हाइड्रोजन, C कार्बन, तो L क्या? ललोरिन होगा क्या? ठीक है ना, तो ये क्लोरीन होता है, कार्बन है क्या? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को हम जिसमें स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर तो कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया कि कार्बन के लिए सेपरेट एक केमिस्ट्री बनाई गई? तो इसका रीजन ये है, दुनिया के 50 to 60% कंपाउंड में, या इससे ज्यादा भी बोल सकते हो, हर कंपाउंड में कार्बन होता है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड। तो कैसे पहचानोगे? जिस भी कंपाउंड को जलाने के बाद कोलसा बन जाता है, कोयला बन जाता है, उसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में हम लॉ, स्टेटमेंट, थ्योरम, फिजिक्स टाइप की केमिस्ट्री, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें क्या स्टडी करते हो आप? इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मीनिंग होता है जो कभी चेंज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट। जैसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड, ऐसे अलग अलग लॉ है, पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स जैसी जो केमिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या केमिस्ट्री है सर? मुझे बताओ, आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन है सब कैसे बने हुए? प्रोटीन से बने हुए। तो प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे कंबाइन होके प्रोटीन बने हुए थे। फिर बायोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके स्ट्रक्चर स्टडी करना मतलब बायोकेमिस्ट्री। अब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ये बायोकेमिस्ट्री की प्रोसेस है। ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। तो इनके केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। अब याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ देयर केमिकल कंपाउंड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कुछ भी केमिस्ट्री है, केमिकल फॉर्मूले है, केमिकल रिएक्शन है, उसको बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच होती है जिसमें हम सब्सटेंस को प्योर कैसे किया जाए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्ध्वपातन, ये अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन, ये तरह के, ओके। तो इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ, इसमें क्या किया जाता है? सेपरेशन, सेपरेट कैसा किया जाए दो सब्सटेंस को। आइडेंटिफिकेशन, पहचाना कैसे जाए कि वो कार्बन है या ऑक्सीजन है या क्या है, इसमें होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब आंकड़ेवारी, 10, 5, 15 किलो, 20 किलो, और क्वालिटेटिव मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी है, शक्कर है, क्या है, इसको बोलेंगे क्वालिटी, और कितना है उसको बोलेंगे क्वांटिटी, उसको बोलेंगे क्वांटिटी। तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी अच्छी है या खराब है,
प्योर दूध क्वालिटी अच्छी है, खराब दूध क्वालिटी खराब है। तो दिस इज क्वालिटी। दूध कितना है, ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटेटिव कम है, क्वांटिटी कम है, ज्यादा है क्वांटिटी ज्यादा है, कम है क्वांटिटी कम है। क्वालिटी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, गाढ़ा दूध है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्योर है, पानी मिलाया है, उसकी क्वालिटी खराब है। तो क्वांटिटी मतलब अमाउंट, क्वालिटी मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना अच्छा है वो। तो इस तरह की स्टडी। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन मतलब कैसे बना हुआ है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा C6H12O6। तो ग्लूकोज का कंपोजिशन क्या है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो अलग अलग सब्सटेंस का कंपोजिशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी पहचान, उसको अलग कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में स्टडी कहां पर होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो हमेशा याद रखना केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के 5 ब्रांच। केमिस्ट्री क्या होती है, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 5 ब्रांच होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन वाले कंपाउंड की स्टडी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिना कार्बन वाले की स्टडी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लॉज, थ्योरीज, मैटर, एटम, फंडामेंटल कंसेप्ट, इनको बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। और किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, प्योर कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में स्टडी को बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हमने केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री के 5 ब्रांचेस पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है मैटर, और इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो किसको बोलेंगे मैटर? मैटर मतलब ऐसा जो कुछ भी जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, जो जगह ले लेता है और जिसके पास मास हो, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या और कुछ हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ऐसे सबको क्या बोलेंगे, मैटर। क्या बोलेंगे, सब मैटर। मतलब मैटर सॉलिड होना कंपलसरी नहीं है, लिक्विड होना कंपलसरी नहीं है, गैस होना कंपलसरी नहीं है, या सेमी सॉलिड, जेल, ऐसे भी कुछ फेजेस होते हैं, कुछ भी रहने दो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैटर किसको बोलेंगे, एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ऑक्युपाइज मतलब व्यापने, ऑक्युपाई कर लेना, ले लेना। तो ऐसा जो कुछ भी जिसके पास मास है, वजन है, और जो जगह ले लेता है, उसको बोलेंगे मैटर। फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, तो अब जो मैटर होता है, मैटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो मेन टाइप्स होते हैं मैटर के 2। पहला है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, तो जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये प्योर होता है, कोई इंप्योरिटी, कोई मिक्सचर इसमें नहीं होता। और मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स कर दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो डेफिनाइट होता है, मतलब फिक्स होता है, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उसके घटक, जैसे कि पानी, पानी के घटक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्योर सब्सटेंस के घटक हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे कि आप मीथेन बोलोगे, CH4, तो हमेशा मीथेन में 1 कार्बन रहेगा, 4 हाइड्रोजन रहेगा। अब किधर से भी बनाओ आप मीथेन, किसी भी प्रोसेस से बनाओ, कहीं से भी ऑब्टेन करो, कार्बन को जला के करो या किसी और प्रोडक्ट को जला के करो, अगर मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन रहेंगे। ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसके जो घटक होते हैं, जैसे पानी के घटक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीथेन के घटक क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। ग्लूकोज ले लोगे, C6H12O6, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये केमिकल कंपोजिशन है किसका, ग्लूकोज का। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। उसके बाद दे ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब आप ग्लूकोज कहां से ऑब्टेन कर रहे हो, वेज खा के ऑब्टेन कर रहे हो, नॉन वेज खा के ऑब्टेन कर रहे हो, या और कुछ घास फूस खा के ऑब्टेन कर रहे हो, डजंट मैटर। ग्लूकोज के प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब कुछ लोग डिफरेंट करने लगते हैं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। अरे भाई तू कुछ भी खा ले, आखिर में उसका होने क्या वाला है,
अबे गंदी सोच वालों, ग्लूकोज क्या होने वाला है, उसका ग्लूकोज होने वाला। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो चाहे वो वेज से हो चाहे वो नॉन वेज से हो, आखिर में क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही मिलेगा और उसका कंपोजिशन क्या होगा, C6H12O6। तो प्योर सब्सटेंस कहां से मिलता है ये कोई मैटर नहीं करता, उसका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। तो इसके घटक, इसके कंपोजिशन फिक्स होते हैं क्या, नहीं, हर टाइम अलग अलग होते हैं। एंड हैव नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अब घटक ही फिक्स नहीं है, कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है, तो इसके प्रॉपर्टी फिक्स रहेंगे क्या, नहीं। प्रॉपर्टी कब फिक्स रहेंगे, जब उसके कंपोजिशन फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। तो नंबर वन होता है एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और सेकंड वन होता है कंपाउंड, सेकंड वन होता है कंपाउंड। तो हमेशा समझना, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, लेकिन H2SO4 कंपाउंड है। उसके बाद कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, CH4 कंपाउंड, CH4 कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, लेकिन C6H12O6 एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट मतलब जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको बाद में तोड़ा जा सकता है एलिमेंट को, नहीं, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या होगा, 2s2 1s2 4, या सिंपली ये हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, H2O कंपाउंड। तो 2s2 1, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिक्स करोगे तो एक कंपाउंड मिलेगा और वो होगा पानी, H2O। तो हमेशा किसी भी पानी में हाइड्रोजन दो होते हैं और ऑक्सीजन एक होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ लो, द प्योर सब्सटेंस विच कांट बी, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको फर्दर सब डिवाइड या ब्रोक नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट। ये ऑलरेडी सिंपल है, ये ऑलरेडी सिंपल है, इसको क्या ब्रेक करोगे मेरे भाई, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी सिंपल है, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जो प्योर है इसको बोलेंगे एलिमेंट। द प्योर सब्सटेंस विच कांट बी सब डिवाइडेड, जिसको फिर से सब डिवाइड नहीं किया जा सकता और ब्रोकन इनटू सिंपल पार्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अब इन दोनों को कंबाइन करके बना कार्बन डाइऑक्साइड एक फिक्स प्रोपोर्शन में 1:2। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक होगा, ऑक्सीजन दो होगा, तो इनका प्रोपोर्शन, इनका प्रमाण कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, पानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ग्लूकोज कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ऐसे प्रोपोर्शन में मिक्स करके जो कुछ भी बनाओगे दैट इज कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे कि पानी कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, ठीक है। तो फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट को मिक्स करके जो कुछ भी बनाओगे उसको बोलेंगे कंपाउंड, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, वो होते हैं कौन कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नॉर्मली कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल, आगे डिटेल में देखेंगे। नॉन मेटल मतलब लकड़ी जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। मेटल मतलब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सॉरी मेटल मतलब एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। नॉन मेटल मतलब सल्फर, लकड़ी, ये सारे, ओके ओके, सॉरी सल्फर तो मेटल आएगा, सल्फर इज मेटल और नॉन मेटल, कमेंट करना, ठीक है ना। तो नॉन मेटल मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, और मेटालॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको बोलते हैं मेटालॉइड। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के दो सब टाइप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या, ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, सारा मिक्सचर कैसा है, यूनिफॉर्म है और इसमें सिर्फ एक फेज है, इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा, और हेट्रोजीनियस मतलब द मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो सारी जगह पर वो यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है, एंड कंटेन मोर देन वन फेज, अब एक से ज्यादा इसमें फेज हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, हेट्रोजीनियस मतलब अलग, होमो मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, सारी जगह यूनिफॉर्म है। मान लो एक कंटेनर है, इसमें अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का हमने एक पार्ट उठाया और उतना ही दूसरा पार्ट उठाया,
तो दोनों एग्जैक्टली अगर सेम होंगे तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा कब होगा? शुगर सॉल्यूशन में। कब होगा? शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन का कौन सा भी पार्ट उठा लो मीठा ही लगेगा। लेकिन अगर ऑयल प्लस वाटर उठाओगे, ऑयल प्लस वाटर का अगर सॉल्यूशन होगा, पानी नीचे होगा, ऊपर सारा ऑयल होगा, तो ऊपर का पार्ट उठाया तो उसमें पूरा ऑयल मिलेगा, नीचे का पार्ट उठाया तो नीचे सारा पानी मिलेगा। तो ये दोनों कैसे है? अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना? तो होमोजीनियस मतलब जो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन सारा, ये भी शक्कर का पानी है, ये भी शक्कर का पानी है, लेकिन ऑयल प्लस वाटर, ऑयल सारा ऊपर रहेगा, पानी सारा नीचे रहेगा, तो अलग हो गए ना दोनों, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना? तो होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म है, अंदर पूरा यूनिफॉर्म है और एक ही फेज है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मिक्सचर। और जो अलग अलग होते हैं उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे कि बर्फ में पानी डाल दो, बर्फ अलग फेज का है, पानी अलग फेज का है, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है? तो डिटेल में समझो। मैटर, मैटर मतलब ऐसा जो कुछ जिसको मास होता है और जो जगह ले लेता है उसको मैटर बोलते हैं। इट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के दो क्लास होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जिसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन फिक्स होता है, मिक्सचर जिसका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंस के दो कैटेगरी, एलिमेंट और कंपाउंड। जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे एलिमेंट, और जिसको जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होने के बाद मिलता है उसको बोलेंगे कंपाउंड। एलिमेंट के फिर से तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। और मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड को डिटेल में समझेंगे। अब मैटर के प्रॉपर्टीज हमने कैसे क्लासिफाई की थी? मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब इसका कंपोजिशन फिक्स होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी फिक्स होते हैं। मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, इसलिए प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होते। अब जो मिक्सचर था इसके दो टाइप थे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। जो यूनिफॉर्म होगा और इसमें एक ही फेज होगी उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जो यूनिफॉर्म नहीं होगा और एक से ज्यादा फेज हो सकते हैं, इनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं, तो मिक्सचर प्रॉपर्टी कंपोजिशन फिक्स नहीं होने के कारण प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होते। इसके दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें एक ही फेज होगी, इसमें एक से ज्यादा फेज होंगे, ये यूनिफॉर्म होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जिसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, हेलियम, नियॉन, ये सारे एलिमेंट है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इन्हीं एलिमेंट को अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे, जैसे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, H2O, एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4, मीथेन, कंपाउंड है। ठीक है? कार्बन 1 सल्फर 2, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, एक कंपाउंड है। ठीक है? अब उसके बाद एलिमेंट को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 मेटालॉइड। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 मेटालॉइड। तो लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो पहले पढ़ते हैं मेटल। एलिमेंट का पहला टाइप है मेटल। तो मेटल क्या होता है? दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब चमक होती है। हम सोना क्यों पहनते हैं? बिकॉज सोना चमकता है। ठीक है ना? तो मेटल जनरली हैव लस्टर, ये चमकते हैं। ठीक है ना? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉर्मली सारे मेटल में से हीट कंडक्ट हो सकती है, मतलब रॉड का, मेटल रॉड का एक एंड गर्म करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है। नॉर्मली सारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से करंट और हीट जा सकता है। अब मेटल को अगर खींचोगे तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल को अगर खींचोगे तो ब्रेक नहीं होगा, उसका लेंथ बढ़ेगा एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वायर। इसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर। क्या बोलते हैं? डक्टाइल नेचर। तो मेटल को खींचने के बाद उसके वायर बन जाने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। अगर मेटल को दो तरफ से आप खींचोगे तो उसका लंबा सा वायर बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। अगर मेटल को बहुत मारोगे आप, गुस्सा आने पर दन 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 हैमर करोगे तो उसकी पतली सी शीट बन जाएगी। समझते हो? शीट,
पतली सी शीट बन जाएगी, मेटल का कभी पाउडर नहीं होता। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलियाबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? मेलियाबिलिटी। तो मेटल में दो प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, मेलियाबिलिटी। तो डक्टिलिटी मतलब मेटल को अगर खींचोगे तो उसके वायर बन जाएंगे, मेटल को अगर मारोगे तो उसका पतरा बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मेलियाबिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो इसके एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे मेटल से। क्या है? मेटल से। समझ में आया? तो मेटल में चमक होती है, मेटल हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको खींचोगे वायर बन जाता है, डक्टिलिटी, इसको मारोगे पतरा बन जाता है, मेलियाबिलिटी। दूसरा टाइप होता है एलिमेंट का, दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल, अब इसमें लस्टर होता है, मतलब इसमें लस्टर नहीं होगा। दे आर नॉन लस्टर, मतलब ये चमकेंगे क्या? नहीं चमकेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखना, माइका एक ऐसा सब्सटेंस है, माइका। माइका मतलब जो इस्त्री होती है ना, आयरन, आयरन के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, दैट प्लास्टिक कवर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज माइका। तो माइका में से हीट तो जा सकती है, हीट तो जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। अब ये इसका एक्सेप्शन हो गया। माइका, फिलिप्स की इस्त्री देखिए कभी, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है, उसमें से हीट तो आर पार जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। शॉक लगता है क्या हमें? नहीं। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है? दैट इज माइका। ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्टर, मतलब नहीं चमकते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो इसमें से हीट जा सकती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। दे आर नॉन डक्टाइल, मतलब इसको खींचोगे तो वायर बियर कुछ अब बनने वाला नहीं है। दे आर नॉन मेटल मेलिएबल, अगर इसको मारोगे तो इसका पतरा भी बनने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, कार्बन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के बीच के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटालॉइड, एंड दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटालॉइड। अब दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब कैसा? अगर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ये नॉन मेटल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नॉन मेटल का। और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये मेटल का काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। अब ये सारी चीजें हमें एक सेपरेट चैप्टर में पढ़नी है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ये 11th में भी है और 12th में भी है, लेकिन 11th फिजिक्स में है। ठीक है ना? तो मेटालॉइड क्या होते हैं? जो लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल का काम करते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाते हैं, तो मेटल का भी काम करते हैं। तो मेटल नॉन मेटल दोनों का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बीच का मेटालॉइड बोलेंगे। ठीक है। तो द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, दोनों के बीच के, मेटल और नॉन मेटल, मेटल का भी काम कर रहे हैं, नॉन मेटल का भी। मेटल का कब? हाई टेम्परेचर पे, नॉन मेटल का कब? लो टेम्परेचर पे। ठीक है। बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड मेटालॉइड, उनको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ईटीसी। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए सर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड? तो जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा मेटल, वो होगा मेटल। वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा नॉन मेटल। और वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा मेटालॉइड। क्या होगा? मेटालॉइड। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 3, पता है ना ये? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 4 से कम है ना, तो ये क्या हो गया? मेटल। नॉन मेटल मतलब जैसे कि सपोज क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 8, 7। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 7 मतलब 4 से ज्यादा, तो क्लोरीन कैसे है? नॉन मेटल है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 2, 8, 4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये क्या हो गया? सेमीकंडक्टर या मेटालॉइड। समझ में आया? तो इस तरह से दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर फॉर इनिशियली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर के 2 टाइप, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। प्योर सब्सटेंस के 2, एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट के 3, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है? विच आर एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग। तो हमेशा याद रखना, एलिमेंट मतलब जिसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक ही होगा। और कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, भले ही आपकी स्टार्टिंग है, आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन आपको यहां से लग रहा है ना, इसमें मर्क्यूरी होगा और ऑक्साइड भी होगा। ठीक है ना? तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड।
ओके, कंपाउंड, बिकॉज दो एलिमेंट है ना इसमें। अब हेलियम गैस मतलब सिर्फ हेलियम, ओके, तो सिर्फ हेलियम मतलब ये होगा एलिमेंट, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद वाटर, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, वाटर होता है H2O, H2O मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, तो ये बन गया कंपाउंड, ये क्या बन गया, कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद टेबल साल्ट, नमक को NaCl को बोलते हैं टेबल साल्ट, NaCl, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट से बना कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड है। आयोडीन, सिर्फ आयोडीन आए तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट, क्या हो जाएगा, एलिमेंट। उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब Hg, एक ही है ना, अब ऐसे मत बोलना H अलग G अलग, नहीं, मर्क्यूरी का सिंबल ही Hg होता है, ठीक है, तो ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, O बोलो O2 बोलो, ये क्या है, एलिमेंट। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन O एंड O2 और O3? तो O होता है ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, O2 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और O3 होता है ओजोन, O3 क्या होता है, ओजोन। तो ये सारे एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, एक ही तरह के ना, तो एलिमेंट है। नाइट्रोजन N, तो ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन भी दो होते हैं, N और N2, तो N मतलब एटम लेकिन एलिमेंट, N2 मतलब मॉलिक्यूल लेकिन एलिमेंट, समझ में आया। तो इस तरह से एलिमेंट और कंपाउंड को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद विच आर द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर मतलब जिसका लेवल बदल सकता है, तो सी वाटर अलग जगह अलग अलग होगा, कुछ फिक्स है क्या इसका, नहीं, तो ये क्या है, मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट, बहुत तरह के साल्ट होते हैं, नमक भी समंदर के पानी से ही बना जाता है, गैसोलीन भी एक मिक्सचर ही होता है। अब गैसोलीन में क्या क्या होता है, गूगल से सर्च करके कमेंट कर देना, कुछ तो होमवर्क लो यार, सब मैं भाई बताऊं क्या। अब स्किन, स्किन एक ही तरह की है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो स्किन प्योर होती है, इसलिए स्किन क्या हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। उसके बाद रस्टी नेल, आयरन से बना होता है, रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X2, याद आया क्या कुछ टेंथ का, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, अब कॉमन सेंस लगाओ, टेक्स्ट बुक का पेज किधर से भी ले लो एक जैसा ही होगा, तो ये प्योर सब्सटेंस, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस, ओके। अब डायमंड, डायमंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, ऑब्वियसली डायमंड क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, तो हमने यहां पर मैटर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।